हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है शो दैट। तो शो दैट का प्रयोग करके हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम शो दैट का प्रयोग करते हैं। तो जो शो है, शो और बीच में डैश फिर दैट, तो इस डैश की जगह पे कोई ना कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे दिया है कि बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि ठीक से चल नहीं सकता है। यानी बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि ठीक से नहीं चल सकता है। तो बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है, यानी पहला सेंटेंस यहाँ समाप्त हो रहा है। तो इस इतना के लिए हम इस शो का प्रयोग करते हैं। और शो के बाद तुरंत आया है कमज़ोर, तो यहाँ डैश की जगह हम उसको प्रयोग कर देंगे। और यह जो की है इसके लिए दैट, फिर अगला सेंटेंस जैसे होता है वैसे लिख देते हैं। अब सीधे अनुवाद करते हैं, देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है, तो यहाँ हो जाएगा कि द ओल्ड मैन इज सो वीक। बूढ़ा व्यक्ति द ओल्ड मैन है इज इतना कमज़ोर, तो सो वीक उसके बाद तुरंत दैट से जोड़ देंगे कि ठीक से चल नहीं सकता है। तो कौन ठीक से नहीं चल सकता है, इसके तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। अब सब्जेक्ट कौन है, तो ठीक से नहीं चल सकता है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है यानी जो कमज़ोर है वही नहीं चल सकता है। तो अब इस बूढ़े व्यक्ति के लिए हम अपने तरफ से प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यह प्रेजेंट में है, सकता सकती है, तो कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में होता, इधर सकता आता, तो यहाँ कुड नॉट का प्रयोग किया जाता। तो कैन नॉट, और यहाँ हो जाएगा वॉक प्रॉपरली। ये हो गया कि वह ठीक से चल नहीं सकता है। फिर अगला सेंटेंस है, दिन इतना गर्म था कि हम घर से बाहर नहीं निकल सके। तो दिन इतना गर्म था, तो यहाँ हो जाएगा कि द डे वाज सो हॉट। यानी दिन, डे, वाज था इतना गर्म, सो हॉट, तुरंत यहाँ दैट से हम जोड़ देंगे कि हम घर से बाहर नहीं निकल सके। तो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वी पास्ट में होने के कारण कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट गो आउट ऑफ द, ये हो जाएगा हाउस, कि हम घर से बाहर नहीं निकल सके। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि यह सवाल इतना जटिल है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। यह सवाल इतना जटिल है, तो दिस क्वेश्चन, ये हो गया दिस क्वेश्चन। अब है में दिया है, तो इज इतना जटिल, तो सो डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दैट का प्रयोग करके जोड़ देंगे, मैं इसे हल नहीं कर सकता। तो अब इसको पूरा का पूरा इसका अनुवाद कर दीजिए। अब यहाँ एज है तो वहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, आई कैन नॉट सॉल्व इट, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। फिर उसी प्रकार दिया है कि वह इतना मोटा है कि ठीक से चल नहीं सकता है, वह इतना मोटा है। तो यहाँ फिर अगर अनुवाद करते हैं तो ही इज सो फैट, तुरंत यहाँ दैट, कि ही वह इतना मोटा, तो है का अंग्रेजी इज इतना मोटा, सो फैट, अब की के लिए दैट, ठीक से चल नहीं सकता। कौन ठीक से नहीं चल सकता, तो जो मोटा है। तो यहाँ हो जाएगा ही कांट वॉक प्रॉपरली, ये हो गया। अब उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि धावक इतना तेज भागा कि दौड़ जीत लिया। यानी धावक इतना तेज भागा। तो अब यहाँ अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि द रेसर, या रनर, रेसर या रनर दोनों हो सकता है। अब यहाँ पास्ट में है भागा, तो यहाँ हो जाएगा रैन इतना तेज, तो सो फास्ट। अब की के लिए दैट, दौड़ जीत लिया, कौन जीत लिया, तो जो तेज भागा। अब इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो ही, और यहाँ हो जाएगा वॉन द रेस, कि वह दौड़ को जीत लिया।
फिर अगला सेंटेंस है कि उनका भाषण इतना उबाऊ था कि मैं सो गया, यानी उनका भाषण इतना उबाऊ था, इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा हिज स्पीच वाज सो बोरिंग। हिज स्पीच, उनका भाषण, वाज सो बोरिंग, इतना उबाऊ था कि, तुरंत दैट से जोड़ देंगे, मैं सो गया तो आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो इस प्रकार हम शो दैट के बाद सब्जेक्ट लगा करके, यानी शो के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट से जोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर दूसरा जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस का हम अनुवाद सो दैट का प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है कि वह इतना निर्दयी है कि उसे माफ़ नहीं किया, तो इस सेंटेंस का अनुवाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके लिखेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।